हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये कौन है? कौन है तू? कौन है? ए, कौन है तू? ओह माय गॉड, क्या हुआ इसके चेहरे को? तुम में से श्वेता कौन है? तू बता, तू कौन है? मैं जानती हूँ श्वेता यहीं पे है। कौन है श्वेता तुम में से? हाँ, मैं हूँ श्वेता। क्या काम है? हाँ, भाग जा, भाग जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भाग, भाग यहाँ से, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, समझी? सच में इसकी खोपड़ी सटकी हुई है क्या? तू भाग जा यहाँ से, समझी? चल यहाँ से। श्वेता, अगर तुम नहीं समझी ना तो गई काम से, समझी? अरे यार, मूड लाइट करो, मैं हूं ना। म्यूजिक चलाओ। ये कौन है? इसे मेरा नाम कैसे पता? एंजॉय मैन, एंजॉय। हेलो, जरा जोर से बोलो प्लीज। एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ बोलो। जरूर, आई प्रॉमिस बाबा। हाँ। एक बार मैंने कह दिया ना तो कह दिया। अरे फिर बार बार एक ही बात की रट क्यों लगा रखी है तुमने? अरे श्वेता कहाँ है? श्वेता? अभी तो तुम्हारे साथ डांस कर रही थी। अरे हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। फोन पर बात कर रही थी किसी से। फोन पे? ये तो श्वेता की चीख है। श्वेता! 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 श्वेता? श्वेता! ये तो श्वेता की सैंडल है। ओह माय गॉड। श्वेता! 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 श्वेता लेके आओ नीचे। ऐसा लगता है ऊपर से गिरने की वजह से बॉडी कैसी हालत हो गई है। सर, इसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी है। ये क्या है? इस पे खून भी लगा है। ऊपर चल के पूछते हैं। इसका तो नहीं होगा। श्वेता? काले जा रहे श्वेता को। अरे सर प्लीज, सर श्वेता को मत ले जाइए सर। रुक जाइए। श्वेता को मत ले जाइए, काले जा रहे सर। हितेश, संभालो अपने आप को। सर श्वेता को रोक लीजिए, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा सर प्लीज रोक लीजिए। जो होना था वो हो चुका। सर श्वेता को रोकिए सर।
हितेश, ये इसको पहचानते हो? ये क्या है? ये हमें वहां श्वेता की बॉडी के पास मिला था। श्वेता के पास? नहीं सर, पहले कभी उसके पास ये नहीं देखा। लेकिन संभालो नहीं। ये श्वेता की सैंडल्स यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हाथापाई या भागा दौड़ी हुई है। तेज और उसके दोस्तों ने बताया कि वो फोन पे बात करते करते इस तरफ आई थी, और अगर वो यहाँ पर भागी है तो उसके साथ कोई और भी होगा। वो नहीं होगा जिसने उसकी जान ली है। फोन को भी तोड़ दिया। इसका मतलब वो खूनी से बचते बचते भागते भागते यहाँ तक आई, और उसके बाद खूनी ने शायद यहाँ से धक्का दे दिया उसको। सर, शायद उसने आत्महत्या की होगी। सुसाइड करने वाले ज्यादातर चीखते चिल्लाते नहीं है। श्वेता की चीखने की आवाज तो दोस्तों ने सुनी थी ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन है जिसने श्वेता को यहाँ से धक्का दे दिया। सर ये वही औरत हो सकती है जो कल रात को आई थी। कौन औरत? सर पता नहीं कहां से कल रात को हमारी पार्टी में एक औरत आई थी, और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। हम पहचानते नहीं थे उसे, और वो कहने लगी कि भाग जा, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हो उस औरत को? पहले कभी देखा उसे? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा उसे। सर, वो श्वेता का नाम जानती थी, लेकिन श्वेता उसको नहीं पहचानती थी सर। और वो फोन आने के तुरंत बाद श्वेता वहां से निकल गई। जी सर। पूर्वी, श्वेता की कॉल डिटेल्स निकालो, देखो किसका फोन आया था उसे। सर, हाँ, ये देखिए सर, लाश के पास से जो टुकड़ा मिला था उस पे बना हुआ ये निशान होटल का लोगो है सर। ओह, होटल एक्सीलेंट व्यू। बॉस, वो चमकने वाली चीज जो आप लोगों को श्वेता की लाश के पास से मिली थी, हाँ, उस पर जो खून लगा हुआ था वो श्वेता का ही खून था। तो फिर सारंगी वो चीज खूनी की ही है जो श्वेता के साथ हाथापाई में वहां पर गिर गई, उसकी लाश के पास। सर, सर श्वेता को जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी पीसीओ का नंबर है। ओह, पीसीओ का नंबर? तो बस पता लगा लेंगे ये पीसीओ है कहां पर और किसने फोन किया था, और फिर इस होटल एक्सीलेंट व्यू पर भी जाते हैं। अरे सुनिए। हाँ साहब। जरा एक बात बताइए, कल रात 9:10 पे आपके यहाँ से किसी ने फोन किया था? अरे साहब, अभी सबके पास मोबाइल है, कौन आएगा यहाँ पे फोन करने के लिए? यार, कल रात को किसी ने फोन किया था क्या 9:10 पे? ऐसा क्यों पूछ रहे? कुछ हुआ है क्या? जो पूछा उसका जवाब दो। सर बताता हूँ, लेकिन आप लोग कौन, पुलिस वाले हो क्या? सीआईडी। सर बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लो क्या? जल्दी सोचो और बताओ। हाँ साहब, याद आया। कल करीब 9 बजे अपने मोहल्ले के कमलेश जी है ना, वो आए थे अपने बीबी को फोन करने बरेली में। उनकी बीबी वहां पढ़ाती है ना। कमलेश जी के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? मैंने भी यही पूछा उनको। वो बोले वो ऑफिस से आते समय उनका मोबाइल कहीं खो गया। ये बताओ, 9:10 पे कल रात किसने फोन किया था यहाँ से? बताओ जल्दी। अरे हाँ साहब, वही तो बताने जा रहा हूँ। जब कमलेश जी फोन के ऊपर बात कर रहे थे ना, तभी एक लड़की स्कूटी से यहाँ पे आई। मैंने पूछा क्या चाहिए, तो बोली मुझे फोन करना है। फिर मैंने भी उसे वही बात पूछी साहब वाली कि भाई तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? तो उसने क्या कहा? उसके पास भी मोबाइल नहीं है? वो बोली मेरे मोबाइल की बैटरी कुछ खत्म हो गई है। फिर क्या हुआ बताओ? फिर क्या साहब, जैसे कमलेश जी ने फोन रखा, वो फोन के ऊपर झपट गई और बातें करने लगी। हाँ, लेकिन सब परेशान सी लग रही थी वो लड़की। वो क्या बातें कर रही थी, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, मैं तो फिर कमलेश जी से बातें करने लगा, और वैसे भी किसी लड़की की बातें सुनना ठीक तो नहीं है ना साहब। मतलब तुम उस लड़की को नहीं पहचानते? नहीं साहब, कितने जन आते, किसको किसको पहचानेंगे? शक्ल याद है उसकी? हाँ साहब, करीब करीब।
स्केच बनवा लो इसे। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप जरा अपने मैनेजर को बुलाइए, उनको बोलिए सीआईडी आई है। जी बुलाती हूँ। सर, सीआईडी वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। सर, वो आ रहे हैं, आप तब तक बैठिए। आप कुछ लेना चाहेंगे? ठंडा गरम? गरम में क्या है? नहीं नहीं, वो हम लोग ड्यूटी के वक्त कुछ नहीं लेते हैं। ओके सर। बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता नहीं किया था। हा? जी सर, बताइए क्या बात है। पंकज, अब जरा ये देखिए, ये लोगो आपके होटल का ही है ना? जी सर, ये तो हमारे रूम की हर की रिंग्स पर होता है। बट सर, ये तो टूटा हुआ है, आपको कहां से मिला? लाश के पास से। लाश के पास से? जी हाँ, कल रात हमें एक लड़की की लाश मिली, उसके बॉडी के पास ही पड़ा हुआ था। जी सर, पर हमारे तो सारे कस्टमर मौजूद हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। हो सकता है खूनी कोई आपका कस्टमर हो। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अपने होटल की सारी चाबियां दिखाई हमें। बस इतनी चाबियां हैं? जी। बाकी चाबी तो सर कस्टमर के पास है रूम में। ठीक है, हम कस्टमर की भी चाबी चेक करेंगे। सर, कस्टमर्स को बुरा लग सकता है। वो हम मैनेज करेंगे, आप दिखाइए। आइए सर। सब रूम की चाबी चेक कर दो। तुम लोग इधर देखो। वंश, हेलो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपकी चाबी देखनी। ये सीआईडी वाले हमारा होटल बंद करवा के रहेंगे। गेस्ट भाग जाएंगे सब रूम छोड़कर, और होटल की बदनामी होगी वो अलग। सर, कुछ नहीं होगा। जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का? मैडम, मैं आपके रूम की चाबी देख सकती हूँ? लेकिन आप कौन? हम लोग सीआईडी से। ओ, सीआईडी? जी मैम। एक्सक्यूज मी। यस माय डियर। वो चाबी, आपके कमरे की चाबी चाहिए हमें। ओहो, रूम की चाबी चाहिए? वेरी गुड। क्या करेंगे चाबी का? मुझे भी तो बताइए। देखिए, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ और यहाँ एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओह माय गॉड, मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। कहीं वो खूनी मुझे तो नहीं मार देगा? नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे। कितने अच्छे हैं आप, सारा डर दूर हो गया। चाबी प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए चाबी। चाबी। अरे, ना बाय ना थैंक यू, चला गया। कौन है बे? जब देखो तब दरवाजा नॉक करते रहते हैं, क्या हुआ? अरे बिजी हो भी, बाद में आ जाओ, नहीं खोलूंगा भी। तेरी बिजी की तो लगता है ऐसे नहीं मानेगा। क्या क्या ये? सीआईडी सर। हाँ सर, क्या चाहिए सर आपको? तुम्हारे रूम की चाबी चाहिए। चाबी? चाबी नहीं दूंगा सर। नहीं सर। क्यों नहीं देगा चाबी? नहीं सर। सर खोलिए, खोलो इसको। चाबी तो बराबर है, फिर जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा हमारा। थैंक यू। थैंक यू। श्योर। सर, सारे कमरे चेक कर लिए, सबकी चाबी ठीक है सर। हाँ सर।
सबकी चाबी ठीक है। सर मैंने भी 4 रूम चेक किए, सबकी चाबियां ठीक ठाक हैं। सारे रूम की चाबियां ठीक ठाक है तो फिर वो टूटा हुआ टुकड़ा किस चाबी का है? ये स्केच ध्यान से देखिए। इसी लड़की ने कल श्वेता को फोन किया था। सर हम इसे नहीं जानते। जानते हो इसे? ये कौन है सर? यही तो हम आपसे जानना चाहते। सर इससे कभी देखा तो नहीं, क्यों हितेश? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे। तुम जानते हो इसे? कौन है ये? सर ये अनु है। अनु? कौन अनु? सर मेरे और श्वेता के साथ ये एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। हायर स्टडीज के लिए बाहर चली गई और फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वापस आई और इसने हमें बताया तक नहीं। कुछ अनबन तो नहीं थी श्वेता और अनु के बीच? अरे नहीं सर, बल्कि ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो फिर है ना बड़ी अजीब बात, इतने दिनों में अनु ने कभी श्वेता को फोन तक नहीं किया, लेकिन कल रात अचानक अनु श्वेता को फोन करती है और वो भी किसी पीसीओ से। कहां रहती है ये अनु? सर अनु पहले जहां रहती थी वो एड्रेस तो मेरे को मालूम है। तो ठीक है, हमारे लिए तो पहला एड्रेस भी ठीक है। मैं साहब कल रात 9 से 10 बजे के बीच कौन कौन गया था होटल से बाहर? सर ये तो बताना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल है? जो भी आदमी गया होगा उसने रिसेप्शन पे चाबी दी होगी, चाबी नहीं भी दी होगी तो यहीं से गया होगा ना, रिसेप्शनिस्ट ने देखा होगा। सर एक्चुअली बात यह है कि होटल के 10 साल पूरे होने की खुशी में कल हमने एक पार्टी रखी थी, तो स्टाफ और बाकी सब लोग वहीं मौजूद थे, तो ये भी नहीं बता पाएगी। कहाँ हुई थी आपकी ये पार्टी? जी होटल के लॉन में। एक मिनट, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना, इसकी फुटेज दिखाइए कल रात की। जी सर। बिमी? यस सर। फुटेज निकालो। ओके सर, ये देखिए 9 से 10 बजे की फुटेज। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करना, पॉज, जूम करो जरा। सर इसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। शायद आ गया हो, बड़ा बड़ा। कमाल है, होटल से बाहर जाते वक्त भी चेहरा ढका हुआ था, आते वक्त फिर ढक लिया। है कौन ये औरत? सर चेहरा ढका हुआ है, पहचानना मुश्किल है। मैनेजर साहब आपकी लाइफ में परेशानी कुछ ज्यादा ही है। कल रात में यहाँ पे जो वॉचमैन था उसको बुलाइए। जी साहब। तो इधर देखो, कौन ये औरत, पहचानते हो? साहब इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे ही होटल में ठहरी हुई है। हाँ साहब, इसका चेहरा जला हुआ है। सर चले हुए चेहरे से याद आया, ये निशा जी हैं, हमारे यहाँ 102 में ठहरी हैं। सर पता नहीं कहां से कल रात को हमारी पार्टी में एक औरत आई थी और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। हम पहचानते नहीं थे उसे। श्वेता को इसी ने वार्न किया था। 102। सर हितेश ने जो एड्रेस दिया था उसके मुताबिक तो अनु का घर यही बहुत समय पहले रहती थी, लेकिन अब पता नहीं रहती है कि नहीं। देखते हैं। अनु, अनु दरवाजा खोलो जल्दी, देखो हमें पता है तुम अंदर हो। अनु दरवाजा खोलो जल्दी। सर अंदर कोई है, सामान गिरने की आवाज आई। हाँ फ्रेडी, सबने सुना। अनु, अनु दरवाजा खोलो, देखो वरना और भी रास्ते हमारे पास अंदर आने के। मैं 3 तक गिनूंगा। 1
2 3। अनु, क्यों दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने पहले? हैं? अब बताओ, इतने सालों बाद कल रात तुमने श्वेता को फोन क्यों किया? अनु, चुप क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? अनु सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उसने मुझे। हाँ, क्या? अनु, सर क्या हो गया? क्या हो गया इसे? अनु, अनु क्या हो गया? अनु, क्या हो रहा है? सर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। अनु, इसमें से खून निकल रहा है सर। हाँ। अनु, 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 सर ये तो मर गई। सचिन, फ्रेडी, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। 102। आप यहीं रुके। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा, सर लगता है इसे भनक पड़ गई और दरवाजा बंद कर दिया। ये बाहर तो नहीं गई? सर चाहते हुए तो नहीं देखा। निशा, 1 मिनट पूर्वी। वंश, किसी को अंदर आने मत देना। सर। देखा, सीआईडी वालों के पास सब जुगाड़ रहता है। अच्छा जी। कमाल, कमरे में कोई नहीं है, सामान भी नहीं है। सर कुछ गड़बड़ है सर। तुम जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो बाहर जाते वक्त दिखती है क्या। ये मैनेजर और स्टाफ को बुलाओ जरा। मैनेजर साहब और आप आइए साहब। क्या मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये बाहर नहीं गई है, कमरे में तो है नहीं, कहाँ गई वो? सर अब मैं क्या कहूँ आपसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बड़ी ही अजीब औरत थी सर वो, किसी स्टाफ को अपने रूम में आने ही नहीं देती थी, बड़ी अजीब नजरों से घूरती थी सर, उसे देखकर बहुत डर लगता था। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, सर उसके हाथ में एक लाल बैग टांगा रहता था जिसे वो हमेशा छुपाए रहती थी। क्या रखती क्या थी वो उस बैग में, तुम्हें पता है? नहीं मैम, लेकिन उस बैग को वो कुछ इस तरह छिपाती थी जैसे उसमें उसका कोई कीमती खजाना छिपा हो। सर वो तो होटल से भाग गई सर, और खाली हाथ भागी है सर। खाली हाथ? इसका मतलब वो लाल बैग अभी होटल में ही होना चाहिए। ढूंढो वो बैग। आसान के अनु की मौत की वजह का पता चल गया? 2 मिनट जाओ, वही पता लगा। जयवंती सर, खाने में क्या पसंद है तुम्हें? अरे ये क्या मजाक है साड़ू? क्यों? मैंने तुझे पूछा अनु की मौत की वजह क्या है, और तू जयवंती को पूछ रहा है कौन सा खाना पसंद है? हाँ पूछ रहा हूँ, क्योंकि अनु की मौत का खाने से संबंध है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस कि अनु के खाने में जहर था। जहर? हाँ, उसने कुछ थाई फूड खाया था, उसमें जहर था। लेकिन सालुंके साहब, हमने अनु की घर की तलाशी ली थी, कोई थाई फूड नहीं मिला था हमें। फ्रेडी, थाई फूड नहीं मिला तो क्या हुआ? शायद अनु किसी थाई रेस्टोरेंट में गई होगी। पता लगाना पड़ेगा आसपास जितने भी थाई रेस्टोरेंट्स हैं,
पूछताछ करते हैं। अब क्या हो गया सर? हमारी थोड़ी जांच चल रही है, माफ कीजिए आपको परेशानी होगी। वैसे सर आप लोगों को कौन रोक सकता है? ये बैग किसका है? आपका है? जी ये जी सर, ये भी हमारा ही बैग है। देखो नीचे देखो जरा। हाँ सर। ये देखिए, आपका बैग है? नहीं सर, ये हमारा बैग नहीं है। लाल रंग का थैला है, ये निशा का ही होगा। वैसे बैग चेक कर लो जरा। सर। निशा? कौन निशा है सर? आप बताइए, निशा का बैग आपके कमरे में क्या कर रहा है? कहाँ है निशा? सर कौन निशा सर? मैं किसी निशा विशा को नहीं जानता सर, और मुझे नहीं पता सर कि ये बैग यहाँ पर कैसे आया। अभी पता चल जाएगा। सर बैग में सिर्फ मेकअप का सामान है। मैनेजर साहब। यस सर। ये कमरों में सामान कौन रखता है? सर रुपेश, रुपेश रखता है सर। कौन है रुपेश? कहाँ है? अभी तो सर यही था, पता नहीं कहाँ गया। हैं? फोन लगा उसको, फोन है उसके पास? जी सर। सर निशा का कोई सामान नहीं। नहीं, सामान मिल गया, ये इन लोगों के कमरे में था। सर स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ है तो फिर कान पे क्यों पकड़ के रखा है? नीचे करो। सॉरी सर, वो सुबह से होटल में इतना कुछ हो रहा है सर कि दिमाग कंफ्यूज हो गया। ये रुपेश यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसको। मैंने सुन लिया था कि आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। निशा का सामान दूसरे कमरे में रख दिया, चुप के बैठे यहाँ पे। उनके हस्बैंड ने ही कहा था कि वो निशा जी के साथ थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। हस्बैंड ने बोला था? हैं? वो तो अकेली रहती थी ना यहाँ पे। निशा जी के बाजू वाला रूम उनके हस्बैंड का था, उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। बट सर वो तो कब का चेकआउट कर चुका है सर। दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एक काम करो, मुझे दोनों की डिटेल्स चाहिए अभी। यस सर। महेश 102 और 104 की डिटेल लेकर आओ जल्दी। जी सर। कोई भी बोलेगा मैं पति हूं तो मैं मान लोगे? हैं? दूसरे का सामान दूसरे के कमरे में, तो उससे तो निपटता हूं मैं। अब ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। सर ये लीजिए उसकी डिटेल। मीत और निशा दोनों के रूम अलग, दोनों अलग अलग आते हैं, अलग अलग कमरे में ठहरते हैं। सर आप लोग जब ही आए तभी वो टैक्सी में बैठ के निकले। ओह, इनके नंबर से ट्रेस करो इनको, कहाँ पे है ये? पता नहीं इस रेस्टोरेंट में भी कोई अनु को पहचानता होगा या नहीं। ना जाने कौन से रेस्टोरेंट में गई थी वो। फ्रेडी, हमको थाई रेस्टोरेंट चेक करने हैं, समझे? अब ये रेस्टोरेंट चेक करते हैं, बाकी के बाद नहीं चेक करते हैं। इस लड़की को देखा है तुमने? आज आई थी और अक्सर आती रहती है, लेकिन बात क्या है सर? मर गई यही, आपके होटल का खाना खा के। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सचिन, होटल बंद करवा। अरे 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 कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। और हाँ, आप लोग प्लीज यहाँ का खाना मत खाइए, यहाँ का खाना खाने से अभी अभी एक लड़की की मौत हुई है। चल तू यार, निकलता है या मैं मेहनत करूं? सर प्लीज मेरी बात सुनो, आप मुझे कोई भी सजा देंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं? बोलो। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अनु मैडम हमारी रेगुलर कस्टमर है, हमारे अच्छे खासे रेस्टोरेंट का नाम क्यों खराब करूंगा? साहब अगर आपकी परमिशन हो तो आपसे कुछ बात कहूं। साहब अनु जी हमेशा हमारे रेस्टोरेंट में अकेले आया करती थी, पर आज एक औरत के साथ आई थी। अनु जी ने तो खाना खाया साहब, पर औरत ने कुछ नहीं खाया। साहब मुझे बहुत अजीब लगा। वो औरत आई तो थी अनु जी के साथ, पर अनु जी जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली और खाना शुरू किया, वो औरत बिना खाए चली गई। तुम जानते हो उसे? नहीं सर, आज उससे पहली बार अनु मैडम के साथ देखा था। तुम्हारे रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज तो होगा ना, उससे पता चल जाएगा। सर कैमरा खराब चल रहा है, रिपेयरमैन को बुलाया ठीक करने के लिए। चलो ठीक है। अच्छा वो लड़की गई कैसे यहाँ से? किसी टैक्सी में गई या खुद की गाड़ी थी? सर वो यहाँ से कैब में बैठकर गई। कैब में? हाँ सर, रेड कैब में। रेड कैब?
पता लगा लेंगे रेड कैब के ऑफिस से कौन ड्राइवर था और कहां पर छोड़ा था उस लड़की को। माफ कीजिए हम लोगों ने आपको तकलीफ दी। कभी कभी क्या है कि सच उगलवाने के लिए हमें ऐसा सब करना पड़ता है, लेकिन वाकई यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप खुशी से खाना खा लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर लंच। बाय। गलत एड्रेस लिखवाया था मीत और निशा ने। उस एड्रेस पे तो कोई और ही रह रहा है। उस एड्रेस के सारे गलत प्रूफ बनाए हुए थे उन लोगों ने सर। हाँ? चलो ये तो पक्का हो गया कि इन्हीं लोगों का हाथ है श्वेता के खून में। सर अभी भी मीत के सेलफोन कंपनी से फोन के एरिया का सर्वर नहीं मिल रहा है, इसलिए फोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सर मीत के फोन की रिंग तो जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका, फोन कहां से उठाएगा? सर आ गया नेटवर्क। कहां पे है फोन? सर मीत का फोन मुंबई से बाहर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। सर लगता है भागने की फिराक में। भाग के कहां जाएगा? कितनी दूरी पे हमसे? सर 50 किलोमीटर। सर वो एक जगह जाके रुक गया। पंकज गाड़ी भगाओ। सर सर उस रेड कैब के ड्राइवर ने कहा था कि शांति नगर के चौराहे पे ही छोड़ा था। लगता है ये है चौराहा। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। सर ये तो समुंदर में मोती ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। ना नाम ना पता ना फोटो, कैसे कोई कुछ बताएगा? पता लगा लेंगे फ्रेडी, पता लगा लेंगे। लेकिन सर कैसे ढूंढेंगे उसे? जयवंती उस कैब वाले ने हमें उस लड़की का हुलिया बताया, बस वही हुलिया हर घर में जाकर बता देंगे, पूछताछ करेंगे, पता चल जाएगा। चलो फैल जाओ और पूछताछ शुरू करो। थैंक यू। हम क्या कर सकते हैं? वो कैब वाला भी तो लड़की की स्केच नहीं बनवा पाया। गोल चेहरा, लंबे बाल, क्या आपने देखा है इस लड़की को या कुछ जानते हैं इस लड़की के बारे में? क्या वो कुछ पता चला? नहीं सर। फिर देख कर बच गया ये वाला। बहुत दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन कोई खोल नहीं रहा। कोई बात नहीं, हम खोलते हैं। देखो जरा कोई है क्या? सर हाँ? लगता है घर में कोई नहीं है। ऊपर से आवाज आ रही है। पुलिस जल्दी। चुप, बताओ तुम्हें धमकी दी थी ना श्वेता को? क्यों? यस सर। तुम्ही ने धक्का दिया था ना श्वेता को खाई में? नहीं सर, मैंने नहीं धक्का दिया था। नहीं कैसे? तुम्ही ने धक्का दिया था श्वेता को, बताओ। धक्का दिया था ना? मैं नहीं थी। वो थी सर, उसने दिया था धक्का। वहां वही थी। तो ये है वो। सर मोबाइल का लोकेशन यहीं पर। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, ढूंढो से।
आखिर चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम्हें जानता तक नहीं। छोड़ दो मुझे। गिड़गिड़ आओ और गिड़गिड़ आओ। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे तुम्हारी इस बेचारगी पर। पर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मुझ पर रहम खाओ। छोड़ दो मुझे। मौत कभी रहम की भीख नहीं देती, उसे जिंदगी चाहिए। मार दो इसे। नहीं, गोली में चलाना। देख क्या कौन है। चलो। पंकज, इसको लेकर चलो जल्दी। कहाँ भाग रहे हो मीत? जान पे बनाई तो तुम दबा के भाग रहे हो? रुक जाओ। अगर तुम लोगों को अपने इस इंस्पेक्टर की जान प्यारी है तो छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़। निशा भाभी, तुम? हाँ, तुम्हारी निशा भाभी जिंदा है। बांध के रखा था इसे मारने के लिए। हाँ, मैंने ही मारा श्वेता और अनु को। हितेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई। इस श्वेता और अनु ने कहा था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन श्वेता और अनु, तुम दोनों के भरोसे मैं यहाँ पे आई हूँ। भरोसा किया है ना, तो टेंशन मत ले तू, ठीक है? ये क्या हुआ? शायद पीछे वाले टायर्स के बोल्ट लूज हो गए हैं। ओह, चल देखते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें यहाँ हितेश के साथ शादी कराने ले आए हैं, और होने वाली दुल्हन ज्यादा काम नहीं करती है। अनु है ना, अनु चलेगी मेरे साथ। चल अनु, बहुत आराम कर लिया, जाके टूल्स निकाल ले। ये गाड़ी है क्या खटारा, जब देखो खराब होती रहती है। चुपचाप चलो बाहर। तुम यही वेट करो रीमा, हम लोग आ रहे हैं। ओके, जल्दी आना। श्वेता, अनु, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आगे खाइए, मैं गिर जाऊंगी। अनु, श्वेता प्लीज रुको। 3 गो। और श्वेता ने इस हितेश से शादी कर ली, और इस बेवफा ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैंने रीमा को खाई में गिरते हुए देख लिया था, और उसके बाद मैंने मीत को फोन कर दिया। फिर मैं खुद खाई में चली गई रीमा को बचाने के लिए, पर तभी कार में ब्लास्ट हुआ और मैं
जल गई। मैं तो जल गई पर मैंने रीमा को बचा लिया। जिसने तुम्हें बचाया उसको ही बांध के रखा था तुमने। क्योंकि ये मेरे बदले की राह में रोड़ा बन रही थी, इसने श्वेता को भी सावधान करने की कोशिश की। ये नहीं चाहती थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि ये दोनों भाई बहन कोई जुर्म करे और हमारा घर बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की, पर मीत की जिद के आगे मैं मजबूर थी। कमाल है, बहन ने श्वेता और अनु दोनों को जान से मार दिया, भाभी को बांध के रखा, और भाई हितेश को जान से मारने की प्लानिंग बना ली थी। इसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई, मेरी बीवी का चेहरा जल गया। इसने हमारा हाल तक पूछने की जरूरत नहीं समझी, श्वेता से शादी कर ली। कैसे सहन कर लेता है मैं। बहुत कहानियां हैं तुम भाई बहनों के पास। दो खून कर दिए, एक खून और करने चले थे। अपनी अधूरी कहानी अब जेल में पूरी करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो तेरी वैसे भी निकाल लेगी मैडम, अगर उसे जरा भी भनक लग गया ना कि तू यहाँ आई थी। चल यहाँ से। मैडम से कुछ मत कहना, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अंदर क्या है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मौत से डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है। इसीलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी, और अब ये जानने की कि मैडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहाँ पर। ये ना भागने की बात तो तू भूल जा, और अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, नहीं तो मैडम के आदमी हमें मार देंगे। भुवन, मैडम के साथ जीना भी तो पल पल मरने जैसा ही है ना। वो कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। 8 बज गए।
यहाँ तो सब हमने सेट कर दिया है। अब जरा देखूं ये हिना और भुवन क्या कर रहे हैं। लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हिना जी, तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था, काट दिया? जी। जरा दिखाओ तो। भुवन, तुम ये सारे चम्मच साफ कर दो। ये सारा सैलेड तुमने बनाया है? जी मैम। अपने इन्हीं हाथों से? जी। जरा देखूं तो सही। शेप तो ठीक है, गुलाई भी है। मैम वो ये गलती से ऐसे हो गया। है ना, हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जितनी गलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी। मासी, आप क्यों नहीं खा रही है? मेरा सूप आ रहा है। भुवन, और सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ? सब ठीक है ना? जी मासी, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही थी। निर्मल, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती और सुना है कि काम में भी। दीपिका, तुमने बैंक से लोन लिया था ना, और वो लोन चुका नहीं पाई। सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अनिकेत, सुना है तुम जुए की रकम नहीं चुका पाए, इसीलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो। माय डियर समीरा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हवा बेटा, हवा हवा तो यहाँ वहां बहती रहती है। अपनों की अच्छी बुरी, आबादी बर्बादी की खबर तो मिलती रहती है ना। मासी, क्या हम सबको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया आपने? आप कभी सुधर ही नहीं सकती मासी, और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है? और मासी, आपने तो कहा था कि हम चारों को इस तरह इतने दिनों बाद यहाँ पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है क्या? यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ बच्चों, खाओ। हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, ये किसी के नाम पर कर दें। तुम चारों में से किसी एक के नाम पर। पर मासी, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, आप क्यों हम लोगों को कुछ देने लगी?
वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बहनों से कोई रिश्ता तो रखा नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये वसीयत जायदाद देनी ही है मुझे, तो क्यों ना अब। मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को ये दे दूं। तो किसको बनाएंगी आप? जो भी तुम चारों में से जिंदा बचे। जिंदा? मासी ये क्या मजाक है? और हम सब तो अच्छे भले ही है, हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा, किसी को भी आ सकती है कभी भी। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी रूप में। मासी जी ये क्या हो गया? होता रहता है। मासी ये आवाज कैसी? लगता है कोई जंगली जानवर हवेली में घुस आया है। धीरे, हमारा साथी है वो। धीरे बोलो, इंसानों से बेहतर है, वरना ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो सब लोग यहाँ से चलो। सोच लो, मौत या बर्बादी, वो तो तुम चारों की पक्की ही है। एक जानवर की दहाड़ से डर गए तुम लोग। इतनी दौलत कमाने का मौका छोड़ रहे हो। इतना आसान नहीं होता इतनी दौलत कमाना। हाँ कर दो, जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी। पूरे 300 करोड़। $300 करोड़। अब ये लोग क्या करेंगे? कहीं मैम इनकी भी उंगलियां तो नहीं काट देगी? अब उंगलियां कटे या हाथ, ये लोग वही करेंगे जो 300 करोड़ की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा। मरेंगे या मारेंगे। ये साहब लोग पता नहीं इतने सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ जाते हैं। निर्मल, ये सही नहीं है। खुद की जिंदगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो तो और क्या करूं प्रिया? अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी रिपोर्ट्स आते ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा। लाखों में पेमेंट है। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? निर्मल, एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी दांव पर लगा रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी। लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिंदगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेलेगी तुम्हें पता भी है? पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त जिंदगी के जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूं, मेरे पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निर्मल सर, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा। मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है। ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ। ये क्या?
ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। साहब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर प्लीज कीजिए। खड़े क्या आप जाके फॉसेट लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल फाइन। निर्मल हेलो समीरा, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। चूहेदान, यह मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के ही 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा? चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? तुम दोनों सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी। क्या मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर एक्चुअली सर, हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये दे दो। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते। ऐसे में मंदिरा आंटी की शर्त ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर। सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका, वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर। उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक भिजवा दिए। सर, दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिर आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोच के मारा होगा। अभिजीत, दीपिका को भी मार डाला? मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे। हम लोग पूछताछ करने आए, सीआईडी से हम लोग। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती।
वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए। आप अरे क्या चुपचाप खड़े रहिए यहाँ पे। लाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना, हिना, क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया है, मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून। और सर वो जानवर? ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर, बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है। पंकज तो देखो। कितने सर भी कमाल है सर, इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। पंकज, पंकज, आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, पकड़, जल्दी चलो, और चलो, और चलो। पंकज, आगे चल। इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर? बड़ा ताला? ताले का बाप अंदर किसी को नहीं जाने देने का इसलिए। चलो, हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना? रेडी मैं हूं। उठ, उठ। अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। क्या कर? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो गया। अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ जाने का। कहां से ये लोग? सर, दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। आइए सर। यहाँ पे जानवर वानवर तो कुछ नहीं है। ये माजरा क्या है? सर मैं आपको पहले ही कह रहा था, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो फिर वो आवाज है? हाँ? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गूंजती है। और इसके छोटे छोटे स्पीकर हमने चारों ओर लगा रखे हैं। ओह, तो जानवर का सिर्फ साउंड इफेक्ट है? जी हाँ। और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिरा मैडम का आइडिया है, चोर डाकुओं से बचने के लिए। ये भयानक दहाड़ की आवाज
हर 30 से 40 मिनट के बीच में बजती रहती है। सर, मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने के लिए। भुवन, आखिरी मौका देता हूं, सच बता, यही कारण है या कुछ और है? सर मैं यही बोल रहा हूँ, यही कारण है सर। ये देखो बॉस, इस पंजे के नाखूनों में मांस के टुकड़े अटके हुए हैं। ये देखो, ये और ये मांस के टुकड़े दीपिका के हैं। इसका मतलब साफ है दीपिका की मौत इस पंजे की वजह से ही हुई। सर, मंदिरा की बीमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं? हो सकता है मंदिरा ने इन दोनों का खून किया और उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए पैरालिटिक अटैक का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई। अब मंदिरा को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा बॉस, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर निर्मल का हाथ चूहेदानी में नहीं भी फंसता, अगर दीपिका को कोई जानवर का भेष धर के नहीं भी मारता, तो भी ये अगले 24 घंटे में मरी जाने। वो कैसे डॉक्टर साहब? मैं बता रहा हूं। बस ये दोनों डेड बॉडीज की पाचन नली में ये काला काला सा पदार्थ, और ये एक किस्म का जहर है, वोडियन टी। ये पाचन रसों के साथ रिएक्ट करता है और 48 घंटे में अपना असर करता है। 48 घंटे हुए और इंसान की मौत। अच्छा सर, ये समीरा ही है जिसने दीपिका को फोन किया था जब उस पे हमला हुआ। मैंने किया? मैं कैसे कर सकती हूँ सर? मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम लोग हवेली गए थे उस दिन से ही गायब है। और मैं क्यों दीपिका को मारूंगी? मंदिरा की वसीयत के लालच में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा, क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मंदिरा आंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं दीपिका से मिली थी और मैंने उसे बताया था कि आंटी ने हम चारों को डिनर पे इनवाइट किया और हम चारों साथ गए थे सर। है ना अनिकेत, मैं सच कह रही हूँ ना? एक मिनट, आप चारों लोगों ने वहां पर खाना खाया था? जी। माय गॉड, मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है। सो डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर अब उनके शरीर में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहली अभी भी वही है सर कि कोई इतना खतरनाक जहर देने के बाद भी तो दोबारा क्यों मारना चाहता है? वही तो, इसलिए लगता है अभिजीत, दो दुश्मन है, दो जो इन चारों की जान के पीछे पड़े हैं। दो दुश्मन? हाँ, दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान लेना चाहते हैं। एक का तो पता है सर, हवेली में से ही कोई है जिसने इन चारों को जहर दिया था। हाँ, उस दूसरे का पता लगाना चाहिए, दूसरे का। हाँ सर, बोल। बॉस, एक बहुत ही चौंकाना वाला परिणाम सामने। क्या? वो ये कि मंदिरा ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे वाकई पैरालिटिक अटैक हुआ। क्या? लेकिन हाँ, ये अटैक नेचुरल नहीं है। क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी BH78 के ट्रेसेस मिले हैं। उसे इसका ओवरडोज दिया गया है। अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस मंदिरा को किसी ने कोई ऐसा जहर दिया है, ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गई। मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है? लगता तो यही है। लेकिन सर, कौन हो सकता है? वही जयवंती, वही जिसने समीरा के फोन से दीपिका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले। पता लगाना पड़ेगा ये फोन कहां से किया गया था।
कहां से? फिर मंदिरा के घर की भी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों को जहर मंदिरा के घर पर ही दिया गया था। इतने सारे डॉक्टर। डॉक्टर डैंग, डॉक्टर जेके, डॉक्टर डैमियन थे। 3 डॉक्टर इलाज के लिए? ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ सही कहा आपने। किचन का आपका? नहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओह नो थैंक यू। देखो, ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। जर्मन? सालून के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया ना तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग से रखा होगा। यस डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो, हैं? जब यहाँ पे अकेला हूं मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज, ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गर्म पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तो ये हाथों में ग्लव्स क्यों? सर, समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई? एक मिनट। सर पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी है? मयूर, जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी, आप ठीक हैं? मल्लिका जी, मयूर, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। अब उठिए। आप लोग? हाइजीन,
अब वी आर डॉक्टर। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो पेट में थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गई क्या? आ जा बाहर। आराम। सर ये लिखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर, शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी, ये मंदिरा आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी। Oh God, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा, कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से? कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो? ये आवाज कैसी? जानवर की आवाज। लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में।
हिना भाग ऐसे, हिना भाग, हिना भाग। नहीं। मैंने तुम्हें जानवर बनके दीपिका को मारने के लिए कहा था और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। मल्लिका बुआ, आप? कुछ कहना है हमें? हाँ? क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजियों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे और मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं। इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी और अगर तूने कुछ बोला तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ। और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोई BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? हाँ? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरे मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया। आज उसी दौलत की एक भी फूटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो खून किए, मंदिरा को अपाहिज बना दिया। अब तुम्हें ये महल नहीं, जेल की काल कोठरी नसीब होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.